हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 हिंदी कोर्स बी फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2 मीरा का एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले पद में मीरा ने हरी से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? इसका उत्तर होगा, पहले पद में हरी से अपनी पीड़ा हरने की विनती करते हुए मीरा ने हरि को उनके रक्षक रूपों का याद दिलाई है और कहती है कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाकर भरी सभा में उसकी लाज बचाई, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मारा, डूबते हुए गजराज को बचाया और कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को मारा, उसी प्रकार वे मेरी भी पीड़ा दूर करे। तो ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण के समीप रहने के लिए उनकी चाकरी करना चाहती है। दासी बनकर वे श्री कृष्ण के लिए बाग लगाएगी और उनके समीप रह पाएगी और दर्शन पा सकेगी। वह श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन वृंदावन की गलियों में करेगी, जिससे उन्हें कृष्ण का नाम का स्मरण प्राप्त हो जाएगा। ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, मीराबाई ने श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है? कैसे किया है वो बताना है। तो इसका उत्तर होगा, मीरा श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि उनके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है। मीरा कहती है उनके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है, गले में बैजंती फूलों की माला है, वे पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए हैं, हाथों में बांसुरी लिए जब वह वृंदावन में यमुना के तट पर गाय चलाने जा रहे होते हैं तब यह रूप मनमोहक होता है, ये कहती है मीराबाई। तो यह हो गया तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, मीरा की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। हमको मीराबाई का भाषा शैली पर क्या है वो बताना है। तो इसका उत्तर होगा, मीराबाई की भाषा सरल और सहज और आम बोलचाल की भाषा है, जिसमें राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। कहीं कहीं पंजाबी शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। अनुप्रास और लूप अलंकार का मनोरम प्रयोग हुआ है। उनके ये साखी जो है उसमें यह सब प्रयोग किया गया है। ये हो गया चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार है? मतलब मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या काम करने को तैयार है? इसका उत्तर होगा, मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए विभिन्न कार्य करने को तैयार है। पहला, वह दासी बनकर उनकी सेवा करना चाहती है। दूसरा, वह उनके घूमने के लिए बाग बगीचे लगाना चाहती है। तीसरा, वृंदावन की गलियों में श्री कृष्ण के लीलाओं का गुणगान करना चाहती है। पाँचवा, वह कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर आधी रात को कृष्ण का दर्शन करना चाहती है। यह हो गया 5। तो अब ख वाला में चलेंगे। ख, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो पहला क्या है? पहला है, हरि आप हरो जनली भीड़, द्रौपदी लीलाज रखी आप बढ़ायो चीर, भगत करण रूप नरही धरे आप शरीर। तो इसका हमको काव्य सौंदर्य के बारे में बताना है। इसका उत्तर होगा, इन पंक्तियों में मीरा ने श्री कृष्ण से जन की पीड़ा हरने का आग्रह करती है। मतलब वह हर किसी का पीड़ा हरने की आग्रह करती है। वह कहती है कि वे कहती है, जिस प्रकार आपने द्रौपदी के वस्त्रों को बढ़ाकर भरी सभा में उसकी लाज बचाई, उनके भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया,
और नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मारा, उसी तरह आप मनुष्य की पीड़ा भी हरे। इन पंक्तियों में मीरा ने श्री कृष्ण के भक्तों के प्रति दयावान रूप का वर्णन किया है। ब्रज और राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। हरि शब्द में श्लेष अलंकार है। शब्द भाषा में कोमलता लाने के लिए कुछ शब्दों में परिवर्तन किया गया है, जैसे शरीर का शरीर व्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। तो ये हो गया पहला। ये दूसरा पे चलते हैं। दूसरा काव्य बढ़तो गजराज राख्यो कुटी कुंजल पीर दाची मीला लाल गिलीधर हलो मारी भीड़। तो इसका उत्तर होगा, इन पंक्तियों में मीरा ने श्री कृष्ण से अपने दुखों को दूर करने की विनती करती है। वे अपने आराध्य से प्रार्थना करती है कि जिस प्रकार आपने डूबते गजराज को बचाया और कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को मारा, उसी प्रकार वे उनकी भी पीड़ा दूर करें। सरल तथा सहज भाषा है। इस पंक्ति में सरल तथा सहज भाषा है। इन पंक्तियों में दस्य भक्ति रस है। ब्रज राजस्थानी भाषाओं का प्रयोग हुआ है। इन पंक्तियों में काटी कुनरीज में अनुप्रास अलंकार है। पील भील तुकांत पद है। प्रथम पंक्ति में दुशांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। गयात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। तीसरा चाकर की दर्शन पाऊंगी, चाकरी में दर्शन पाऊंगी, सुमरन पाऊंगी खलची, सुमरन पाऊँ खलची, भाव भक्ति जागीर पाऊंगी, तनु बचता छल से। तो इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में तीसरा था खाका। तो इन पंक्तियों में मीरा कहती है कि वे श्री कृष्ण की चाकरी करने के लिए तैयार है। उन्हें श्री कृष्ण का नाम स्मरण का अवसर प्राप्त हो जाएगा तथा भावपूर्ण भक्ति की जागीर भी प्राप्त होगी। इस प्रकार दर्शन, स्मरण का भाव, भक्ति नामक तीनों बातें उनके जीवन में रस बस जाएगी। इन पंक्तियों में दस्य भक्ति रस है। जो इन पंक्तियां है, इसमें क्या है? दस्य भक्ति रस है। ब्रज और राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया इन पंक्तियों में। भाव भक्ति में अनुप्रास अलंकार है। भाव भक्ति में अनुप्रास अलंकार है। खलची सलसी तुकांत पद है। गयात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। तो हमारा खत्म हो गया।